नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अरूबा एपी में हम किसी भी एसएसआईडी को रेडियस सर्वर के थ्रू कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं। मीन्स कि अगर कोई यूज़र एसएसआईडी के थ्रू कनेक्ट करे तो उसे वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड? जो रेडियस सर्वर जो हमारा डोमेन का यूज़र नेम पासवर्ड होगा वही वहाँ पे हमें एसएसआईडी को कनेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो चलिए हम अरूबा में पहले लॉगिन कर लेते हैं। यह हमारा कंट्रोलर है और कंट्रोलर के ऊपर हमने लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 4 एसएसआईडी हमने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो रीचा टीम एसएसआईडी है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में आप देखेंगे तो पर यूज़र यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसका मतलब क्या है? रीचा टीम ऑथेंटिकेशन पर यूज़र, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए कॉन्फ़िगरेशन में जब हम एसएसआईडी क्रिएट करते हैं रीचा टीम को, अगर मैं एडिट कर रहा हूँ इस एसएसआईडी को, तो ये जो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है यहाँ पे डायरेक्ट मैं सिक्योरिटी पे जाता हूँ। सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल इंटरप्राइज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सर्वर 1 और ऑथेंटिकेशन सर्वर 2, दो ऑथेंटिकेशन सर्वर यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बाकी जो नॉर्मल जैसे रीचा गेस्ट पे आप जाएंगे सिक्योरिटी पे तो नॉर्मल जो यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल पर्सनल देखेंगे और यहाँ पे पासवर्ड लगाया हुआ है। तो रीचा टीम पे वहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन किया हुआ है रेडियस सर्वर के थ्रू। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से आप किसी भी एसएसआईडी को, सपोज चलिए हम एसएसआईडी पे चलते हैं। ये हमारा रीचा टीम का एसएसआईडी है जो अभी आपको हम चेक करवा रहे थे। तो यहाँ पे अब मैं अगर इसको कनेक्ट करने जाता हूँ तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा क्योंकि इस पे हमने रेडियस सर्वर का ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड कनेक्ट करने के लिए डालना है? जो हमारा डोमेन का यूज़र नेम पासवर्ड होगा। जिस डोमेन यूज़र से हमारा ये लैपटॉप लॉगिन है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करता हूँ यूज़र चेक करने के लिए। तो जिस डोमेन यूज़र से यहाँ पे देखिए RH3851 ये हमारा यूज़र नेम है। तो इसी यूज़र से ये क्या होगा, एसएसआईडी कनेक्ट होगा डोमेन यूज़र से। जिस यूज़र से हमारा जिस डोमेन यूज़र से ये लॉगिन है और वही पासवर्ड डोमेन यूज़र का यहाँ पे डलेगा। तो यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे यूज माई विंडोज यूज़र अकाउंट, तो ऑटोमेटिक ले भी लेगा यूज़र नेम पासवर्ड, या फिर यहाँ पे आप पासवर्ड यूज़र का डाल सकते हैं। RGEPL/ आप देख रहे होंगे तो RGEPL/ क्या था, वो डोमेन था और यहाँ पे इसको कर देना है कनेक्ट। तो ये रीचा टीम कनेक्ट हो जाएगा हमारा डोमेन यूज़र नेम और पासवर्ड से। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि रीचा टीम कोई सा भी एसएसआईडी को कनेक्ट करने के लिए अगर हम रेडियस सर्वर को के थ्रू ऑथेंटिकेट करवाए हुए हैं तो वहाँ पे हमें डोमेन का यूज़र नेम और पासवर्ड हमें डिफाइन करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो हम आखिर सेटिंग करते कैसे हैं। ये हम सेटिंग किसी भी एसएसआईडी को हम रेडियस सर्वर के थ्रू ऑथेंटिकेट करवाएंगे कैसे? तो यहाँ पे हम एक ये तो 22.2 कंट्रोलर है। एक्चुअली हमारे नेटवर्क में काफ़ी सारे अरूबा के कंट्रोलर हमने बनाए हुए हैं। इनफैक्ट अलग अलग ऑफिस के लिए अलग अलग कंट्रोलर हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे 22.22 में ऑलरेडी तो सेटिंग हम कर चुके हैं रेडियस सर्वर का। तो मैं कुछ वो कंट्रोलर को लॉगिन करता हूँ जिस पे हमने रेडियस सर्वर का सेटिंग नहीं किया हुआ है। ठीक है, इस पे तो मैं ऑलरेडी सेटिंग कर चुका हूँ। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ज़रा किस पे मैंने नहीं किया हुआ है। और ये हमारा सर्वर है, डोमेन सर्वर। और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। टूल्स में जाएंगे तो क्या आता है, नेटवर्क पॉलिसी सर्वर का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टूल्स में। हाँ, ये हमारा कौन सा डोमेन सर्वर है। तो डोमेन सर्वर में लॉगिन करने के बाद टूल्स में आपको नेटवर्क पॉलिसी सर्वर, ये मैं इसलिए आपको चेक करवा रहा हूँ कि सर्वर के लेवल पे भी, हाँ ये नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। यहाँ पे नेटवर्क पॉलिसी सर्वर में जितने भी अरूबा के कंट्रोलर हैं हमने ये ऐड करवाए हुए हैं। आपको सर्वर लेवल पे ये सेटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे रेडियस क्लाइंट में आप देखेंगे तो ये देखिए इतने सारे कंट्रोलर हमने ऐड करवाए हुए हैं।
22.22.2 जो अभी हम आपको चेक करवा रहे थे, उस पर हमने ऑलरेडी ये इतने सारे देखिए 150.2 भी है, और ये 1 2 3 4 कंट्रोलर हमने ऐड करवाए हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से सेटिंग होती है। एक तो आपको अरूबा के अंदर क्या होता है, रेडियस सर्वर का इन्फॉर्मेशन डलता है, और सर्वर में जो है वो अरूबा का इन्फॉर्मेशन डलता है कंट्रोलर का। ये 150.2 यहाँ पे भी हमने रिचा टीम के ऊपर एक SSID हमने बनाया हुआ है, उसके ऊपर भी हमने ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है। मैं एक बार चेक करवा देता हूँ इसको भी। जो आप सर्वर में देख रहे थे 152.2, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, हाँ यहाँ पे नेटवर्क में जाके अगर चेक करेंगे रिचा टीम में, तो यहाँ पे भी देखिए ऑथेंटिकेशन पर यूज़र आपको दिखाएगा। तो ये हमने 4 कंट्रोलर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। देखिए सर्वर के लेवल पे क्या सेटिंग होता है उसका डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपको दे दूँगा। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि सर्वर के लेवल पे आपने सेटिंग किया हुआ है, और थोड़ा सा मैं ओवरव्यू सिर्फ यहाँ पे सर्वर का आपको दे दूँगा। तो चलिए हम उस कंट्रोलर में लॉगिन कर लेते हैं जिस पे हमने अभी रेडिया सर्वर का सेटिंग अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो ये मैंने इस कंट्रोलर में लॉगिन कर लिया है, ये अभी हमने रिसेंटली अपने नेटवर्क में लगाया है। इसमें हम रेडिया सर्वर का सेटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेप में हम इसको पूरा करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को। तो सबसे पहला स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना है। देखिए फर्स्ट स्टेप है, 3 स्टेप में हम करेंगे। फर्स्ट स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिस्टम में आपको जाना है। पहले स्टेप में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिस्टम में जाना है, और यहाँ पे डायनेमिक रेडियस प्रॉक्सी आपको दिख रहा है जहाँ पे माउस का कर्सर है, उसको आपको इनेबल करना है और सेव करना है। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिस्टम में डायनेमिक रेडियस प्रॉक्सी को ऑन करना है, उसके बाद आपको सेव करना है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड ऑप्शन में क्या करना है, सेकंड स्टेप में, एक मिनट, हाँ सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है। सेकंड स्टेप में आप करेंगे सेकंड स्टेप में आप करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही जाएंगे आप, सिक्योरिटी के अंदर, जो सिक्योरिटी है उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में ही सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है, ये सेकंड स्टेप पर हम करना है। और जो पहला ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी के अंदर, जो ऑथेंटिकेशन सर्वर सबसे टॉप पे, इसको स्क्रॉल करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल होता है, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सर्वर प्लस पे क्लिक करके ऐड करेंगे। तो ये विंडो खुल गया प्लस पे क्लिक करने के बाद, और बाय डिफ़ॉल्ट रेडियस सेलेक्ट है, तो यहाँ पे रेडियस सर्वर, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है रेडियस सर्वर के। यहाँ पे नेम डिफाइन करना है, तो हमने नेम डिफाइन कर दिया, सर्वर नेम, और यहाँ पे सर्वर का IP डिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे शेयर्ड की, अब ये शेयर्ड की क्या है, रीटाइप की शेयर्ड की। तो ये शेयर्ड की जो भी हम यहाँ पे की इंटर करेंगे, वही की हमें यहाँ पे सर्वर में जब यहाँ पे हम ऐड करेंगे, अरूबा का कंट्रोलर यहाँ पे ऐड करेंगे, वो सेम की हमें यहाँ पे डालना होता है। फॉर द एग्जांपल इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए शेयर्ड की डाला हुआ है। ठीक है, तो एक कंट्रोलर जब हम यहाँ पे सर्वर के एंड पे, रेडिया सर्वर के पे जब ऐड करेंगे, तो सेम की हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो शेयर्ड की मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और एक की आपको नोट करके रखना है। यही की आप जब सर्वर रेडिया सर्वर में ऐड करेंगे अरूबा का कंट्रोलर, वहाँ पे आपको ये डालना होगा। तो शेयर्ड की और रीटाइप की मतलब दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद आपको ओके करना है। बाय डिफ़ॉल्ट सारा सेटिंग छोड़ना है, और यहाँ पे आपको कर देना है ओके। ठीक है, तो एक सर्वर हमारा ऐड हो चुका। दूसरा सर्वर, 2 सर्वर जनरली हम ऐड करने, वैसे तो सिंगल से भी काम चल जाएगा, लेकिन इन केस अगर पहला सर्वर, एक सर्वर डाउन है, तो डिफ़ॉल्ट क्या हो, बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे सर्वर से ऑथेंटिकेट हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे 2 सर्वर ऐड कर लेते हैं, DC और ADC। DC में हम DC और ADC में ही हम रेडिया सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे हम कर देते हैं। सेम प्रोसेस से दूसरा सर्वर हम ऐड कर लेते हैं, शेयर्ड की और रीटाइप की। ठीक है, और हमने ओके कर दिया। तो 2 सर्वर यहाँ पे ऐड हो गया, DC और 4DC। उसके बाद यहाँ पे सेव ज़रूर करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने सेव कर दिया। तो यहाँ पे देखिए दोनों सर्वर 4DC और 3DC 219 यहाँ पे आपको
शो कर रहा है। तो 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका। अब तीसरा स्टेप में हमें SSID क्रिएट करना है। ठीक है, ये SSID में डिलीट कर देता हूँ। तो तीसरा स्टेप में और ये फाइनल स्टेप है, आपको SSID क्रिएट करना है। यहाँ पे हम SSID का नेम डिफाइन करेंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग SSID जो भी नेम रखना चाहे आप रख सकते हैं। नेक्स्ट, 6G इनेबल करना है तो 6G आप इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डिफ़ॉल्ट करता हूँ और विलेन में देता हूँ 11। नेक्स्ट, और यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल में अब हम क्या करेंगे, इंटरप्राइज सेलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पर्सनल होता है, यहाँ पे हम इंटरप्राइज सेलेक्ट कर लेंगे। इंटरप्राइज सेलेक्ट करने के बाद ऑथेंटिकेशन सर्वर यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑथेंटिकेशन सर्वर, इंटरनल सर्वर पे क्लिक करके यहाँ पे हम 4DC सेलेक्ट कर लेंगे और ऑथेंटिकेशन सर्वर 2 में 3DC, जो दोनों सर्वर हमने ऐड किया। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके हम रोमिंग इनेबल कर देंगे। ठीक है, और रोमिंग इनेबल करने के बाद हम इसको कर देंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद फिनिश। तो इस तरह से हम SSID क्रिएट कर सकते हैं और SSID को हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं रेडिया सर्वर के थ्रू। यहाँ पे देखिए रीचा टीम एक SSID क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम नेटवर्क पे जाके, डैशबोर्ड में हम नेटवर्क पे जाके हम चेक करेंगे तो रीचा टीम, और यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन पर यूजर। ठीक है, अब सर्वर में भी सपोज इस कंट्रोलर का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों एंड पे सेटिंग होता है। हम कंट्रोलर में, अरूबा के कंट्रोलर में हम सर्वर का इन्फॉर्मेशन डालते हैं, सर्वर का नेम और IP डालते हैं, और सर्वर में हम, सर्वर के ऊपर हम अरूबा कंट्रोलर का IP डालते हैं, और शेयर्ड की दोनों पे यहाँ सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए रेडियस क्लाइंट पे हम न्यू करके हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे कंट्रोलर को। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऐड करना भी सिखा देता हूँ कैसे करते हैं। नेम हम यहाँ दे देंगे कंट्रोलर का, जो हमारा नेम है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अरूबा, क्या नाम है यूनिट का, 407 आई थिंक है, हाँ 407। और कंट्रोलर का IP एड्रेस जो ये देखिए, कंट्रोलर का IP एड्रेस जिसके अंदर हमने सेटिंग किया 172.21, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो सर्वर के अंदर कैसे ऐड करें, सर्वर के अंदर कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। वेरीफाई करेंगे और रिजॉल्व कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करने के बाद नीचे IP एड्रेस आपको दिखा देगा। उसके बाद ओके करना है। ठीक है, वैसे तो सर्वर में बहुत सारी सेटिंग होती है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। बाकी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। शेयर्ड की यहाँ पे सेम डलेगा जो अरूबा कंट्रोलर में हमने डाला था और बताया था कि वो सेम की आपको सर्वर में डालना पड़ेगा। उसके बाद हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अरूबा 407 के नाम से यहाँ पे कंट्रोलर ऐड हो चुका है। बाकी पॉलिसी वगैरह भी क्रिएट करनी होती है, वो मैं आपको एक डिटेल वीडियो सर्वर के लिए आपको बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।